हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय मित्रों, आज का एक सुंदर प्रसंग है कि भगवान को कौन सबसे अधिक प्रिय है। तो भगवान के लिए ऐसा बताया गया कि ब्राह्मण भक्त सबसे अधिक प्रिय है। देखिए, भगवान गाय और ब्राह्मण के जो सेवक होते हैं, क्यों आपको पता है कि भगवान स्वयं गौचारण करते थे। भगवान गोपाल कृष्ण भगवान ने गायों को चराया है। तो जब स्वयं परमात्मा ने भी जो है गौपालन किया है, तो सज्जनों आप हमको समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण और गाय की जो सेवा है वो परमात्मा की सेवा है। क्योंकि जो लोग गाय और ब्राह्मण की सेवा करते हैं, बता रहे हैं कि उनकी जो है भगवान अनुकूल हो जाते हैं। कहने का मतलब भगवान उनके अनुकूल रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उनका सफल हो जाता है। और भगवान देखिए, जो लोग विप्रद्रोही, विप्र माने ब्राह्मण से द्रोह रखने वाले, ब्राह्मण से जलने वाले, ब्राह्मण से बैर रखने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे उनको पापी बताया गया है। तो इनको पापियों को देख करके भगवान दूर से ही भाग जाते हैं। फिर कैसा होगा, हमको भगवान ने सहारा नहीं दिया। अरे सहारा कहाँ से देंगे? जो भगवान के प्रिय हैं, आप उनसे किनारा कर रहे हो। तो ऐसे पापी को तो भगवान मुख भी नहीं देखते, जो ब्राह्मण द्रोही होते हैं, गौ द्रोही होते हैं। देखिए कैसे एक श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विप्रद्विषं नरम दृष्टा हरि दूरात् पलायते। देखिए, विप्रम द्विषं नरम दृष्टा, कि जो विप्रद्रोही जो मनुष्य होता है उसको देख करके जो है बता रहे हरि दूरात् पलायते। हरि माने भगवान, और दूर से ही पलायन माने भाग जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा उनके कभी समीप नहीं आते। इसलिए हमें, देखिए आपने सुना होगा रामचरितमानस में भी आया है कि भगवान ने अवतार किस लिए लिया। पृथ्वी पर भगवान मानव के रूप में आए तो किस कारण से आए सज्जनों? तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि विप्रधेनु सुर संतहित और लीन मनुजय अवतार। केवल ब्राह्मण, विप्र, धैनु, गौ, सुर, देवता और संत सज्जन पुरुष, इनके लिए ही परमात्मा अवतार लेते हैं। इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए तो परमात्मा इस पृथ्वी पर और मानव रूप में इनको आना पड़ता है। इसलिए हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि हम गाय और ब्राह्मण से क्यों विरोध करें। देखिए आपने वो कथा भी सुनी है कि जब प्रभु महाराज ने लात मारी तो भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आपके पैर मुलायम है, मेरी छाती कठोर है, कभी आपके पैरों में लग तो नहीं गई। देखिए ऐसे परमात्मा और इतना सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का। तो इस समझ सज्जनों, तो एक तो ये बताया कि ऐसे लोगों को देख करके भगवान दूर से ही भाग जाते हैं और उनके पास में नहीं आते, क्योंकि ऐसा बताया कि उनको देखने से पाप लगता है। और दूसरी बात कि विप्राणाम सेवनात् आसु हरे आयाति मानसे। जरा ध्यान देना शब्दों पर, विप्राणाम सेवनात् आसु। जो लोग विप्र माने ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, अर्थात जो लोग ब्राह्मणों के भक्त होते हैं, ध्यान देना, तो लिख रहे हैं हरि आयाति मानसे। तो ऐसे लोगों के हृदय में भगवान, लिख रहे हैं आयाति माने आ जाते हैं बिना बुलाए, और भगवान परमात्मा उनके घर पे बिना बुलाए उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हृदय क्या है सर? एक तो घर होता है जिसमें मनुष्य रहता है, लेकिन परमात्मा का निवास क्या है? ये मानस, मानव का हृदय। इसमें एक सुंदर पवित्र जगह है, क्योंकि वहाँ भी लिखा है एक जगह, रक्ष महेश निज मानस राखा। भगवान भोलेनाथ ने भी इस कथा को, और श्री राम जी की जो सुंदर कथा है, इसको अपने हृदय में और बन तैयार करके रखी। और जब जरूरत पड़ने पर लिख रहे हैं रक्ष महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाका। तो जब मौका आया तो पार्वती के प्रति जो है इस राम कथा का सुंदर जो वर्णन किया। तो ये राम कथा, राम जी का स्थान कहाँ है? घर में, किसी के घर में, मंदिर में नहीं, परमात्मा आपके दिल में, आपके हृदय में विराजती है। लेकिन बस बात वही है कि हमें किस
का विरोध नहीं करना चाहिए और किसका क्या करें। इस प्रकार से परमात्मा कहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि मैं आपको ये लाइन पहले बता चुका हूँ कि विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए सज्जनों, हमें गाय, ब्राह्मण, देवता और जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, जिन्हें संत कह लो, ये इनसे हमें कभी भी किसी प्रकार से और द्रोह नहीं करना चाहिए, और नहीं तो आप परमात्मा की पहुंच से काफ़ी दूर हो जाओगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।